नमस्कार, आप देख रहे हैं मेयर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। देवघर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार, कुमेठा स्टेडियम का डीसी ने किया निरीक्षण। रामनवमी से पहले देवघर में बड़ा एक्शन, अवैध महुआ शराब पर छापा। पंद्रह साल से बेकार पड़ा हटिया सेठ, बदिया मोड़ में योजना पर बड़े सवाल। सारवा में भक्ति का महासंगम, डूबे बाबा दरबार में गूंजे जय माता लक्ष्मी। धनबाद में जमीन के लिए जंग में चलाया तीर, गंभीर व्यवस्था में घायल युवक रिम्स में रेफर। अब खबरें विस्तार से। देवघर में खेल सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। इसी कड़ी में रविवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कमेठा स्टेडियम का निरीक्षण कर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेडियम में विकसित हो रही सुविधाओं पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसी ने बताया कि स्टेडियम को जल्द ही स्विमिंग और लॉन बॉल के अभ्यास के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने एथलेटिक्स ट्रैक की गुणवत्ता की भी जांच की और सभी कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। रामनवमी पर्व को लेकर देवघर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में उत्पाद विभाग के निर्देश पर मोहनपुर थाना क्षेत्र के तिलैया मंझियाना गांव में अवैध महुआ शराब के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध चलाई शराब के निर्माण स्थल का भांडाफोड़ किया और करीब 200 किलोग्राम किण्वित जावा महुआ बरामद किया गया। बरामद सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस दौरान एक आरोपी के खिलाफ फरार अभियोग दर्ज किया गया है। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देवघर के पौलोजोरी प्रखंड स्थित वदिया मोड़ का हटिया सेठ पिछले 15 वर्षों से बेकार पड़ा है, जिससे सरकारी योजनाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। करीब 5,62,000 की लागत से बना यह शेड आज तक उपयोग में नहीं आ सका। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना सिर्फ कागजों में पूरा दिख रहा है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। लोग आज भी खुले मैदान में हाथ लगाने को मजबूर हैं। शेड के आसपास गंदगी का अंबार लगा है। स्थानीय लोगों और समाज सेवियों ने प्रशासन से जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और शेड को चालू कराने की मांग की है। देवघर जिले के सारवा प्रखंड में इन दिनों भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। डकाई डूबे बाबा मंदिर परिसर में आयोजित श्री 1008 महालक्ष्मी यज्ञ ने पूरे इलाके को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया है। सुबह से ही श्रद्धालु यज्ञ मंडप की परिक्रमा और बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ हाजिरी लगाने से सुख समृद्धि का वास होता है। शंकराचार्य के शिष्य पंडित भगवान तिवारी ने यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डाला। शाम होते ही भजन कीर्तन और राम कथा से माहौल और भी भक्तिमय हो जाता है। आज का अनुष्ठान क्या है और बताइए। देवघर जिला अंतर्गत सारवा प्रखंड के डकाई गांव में महालक्ष्मी महायज्ञ 18 तारीख से प्रारंभ हुआ है और 25 तारीख को इसका समापन है, पूर्णाहुति। यहाँ का दुबे बाबा मंदिर पूरे झारखंड में प्रसिद्ध है। बहुत भव्य तरीके से यहाँ का जो कार्यक्रम है महालक्ष्मी महायज्ञ संपन्न हो रहा है विद्वान पंडितों द्वारा।
और कई कार्यक्रम भजन कीर्तन प्रवचन आदि यहाँ आयोजित हुए हैं और हो रहे हैं। शाम को जो है कथा प्रवचन भजन कीर्तन आदि हो रहा है। दुबे बाबा जो थे वो गरीब ब्राह्मण थे और एक दिन क्या हुआ, गाय चराने गए थे तो वहाँ उनको जो है काफ़ी पश्चाताप हुआ, क्योंकि राजा बिरमा राजा जो थे, बिरमा राजा के द्वारा कुछ अत्याचार हुआ था उनके परिवार से, परिवार के साथ कुछ हुआ था और इसी पश्चाताप और ग्लानि के चलते वो अपना जीवन जो है समाप्त कर लिए। उनके साथ में एक चरवाहा था, वो राजू धानु था, उसको बोले कि एक वो छुरी जो है वो हमको ला के दो, और वो छुरी जो अपने पेट में घोंप लिए और जब मरणासन होने लगे तो वहाँ जो बछिया एगो थी, उस बिन ब्याही बछिया गाय, उसको बछिया हम लोग बोलते हैं, बोले कि उससे दूध ले आओ। तो राजू धानु बोला कि इससे दूध कैसे आएगा, बोला कि तुम जाके तो देखो पहले, और चमत्कार हो गया, दूध उससे बाछी से निकलने लगा और वही दूध जो है वो पिए और उनका जो है मानव शरीर खत्म हो गया, ब्रह्मलीन हो गए और ब्रह्म का आविर्भाव हो गया। राजगंज के सोनदाहा गांव में रविवार देर शाम जमीन विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। विनय कुमार महतो की छाती में तीर लग गया, जबकि शंभू महतो और अरुण कुमार महतो का सिर फट गया। वहीं जयराम महतो व मोहन महतो भी जख्मी हैं। घायलों को पहले राजगंज के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी SNMMCH रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि विवादित जमीन पर काम शुरू करने और उसे रोकने को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट व पथराव हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बागमारा के रैयतों ने सांसद ढुल्लू महतो पर जमीन कब्जा कर 4 दीवारी बनाने का आरोप लगाया था। 3 साल पहले भी ये रैयत जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय से मिलने थे और न्याय की गुहार लगाई थी। आज अपने 2 दिवसीय दौरे में सरयू राय ने पीड़ित रैयतों से मुलाकात की और आश्वस्त किया कि उनकी जमीन कब्जा मुक्त होगी। सरयू राय ने कहा कि धनबाद डीसी ने विधानसभा में गलत जानकारी दी, जबकि उच्च न्यायालय ने याचिका उसी दिन खारिज कर दी थी। उन्होंने रैयतों को भरोसा दिलाया कि 4 दीवारी तोड़ी जाएगी और उनका अधिकार सुरक्षित रहेगा। खिलाफ है कि उन्होंने हमारा विशेषाधिकार है कि हम प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त करें, कार्रवाई का सही उत्तर प्राप्त करें, आपने दिया नहीं। दूसरा, विधानसभा में कोई गलत उत्तर देता है तो विधानसभा की अवमानना मानी जाती है। अब यही हो सकता है, हाईकोर्ट का जजमेंट मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास कॉपी है उसकी, अभी मैं 10 मिनट में अपने ऑफिस से कहूंगा भेज दे। वो कोई जजमेंट पे मामले पर विचार ही नहीं किया, उसने यही कहा है कि सेटल्ड प्रिंसिपल है कि अपील पेंडिंग रहकर आप कोई क्वार्सिव एक्शन नहीं ले सकते, तो ये कोई जजमेंट तो नहीं है। और उसी दिन उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया है, केस को निष्पादित कर दिया है। मैंने आश्वासन का, मैंने कहा इनका मेरे ऊपर उधार है, मैंने इनसे वादा किया है, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। उस वादे पर मैं अडिग हूँ, इनके साथ हूँ, और इससे कौन प्रभावित होता है कौन प्रभावित नहीं होता है इससे कोई हम लोगों को मतलब नहीं है। सरकार मान रही है अतिक्रमण है, CO उसको हटाने का आदेश दे रहा है, तो DC को तो उस आदेश को बढ़ चढ़कर लागू कराना चाहिए, न कि हमारे यहाँ कोई अपील है तो अपील है तो आप सुनवाई करिए, उसका निष्पादन कर दीजिए। लगता है कि दम है तो आप CO के ऑर्डर के खिलाफ कर दीजिए, तो लोग जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ के जो उपायुक्त हैं, जामताड़ा जिले के नाला क्षेत्र में सोमवार को श्री 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस भव्य आयोजन में 1001 कुंवारी कन्याओं ने सिर पर कलश धारण कर शोभा यात्रा निकाली, जो मुख्य आकर्षण रही। कलश यात्रा की शुरुआत कुरुली नदी के तट से हुई, जहां पंडित परमात्मा पांडे ने विधि विधान के साथ पवित्र जल कलश में भरा।
ढोल नगाड़ों, शंख और भक्ति गीतों के बीच यात्रा यज्ञ स्थल के लिए रवाना हुई। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने जय श्री राम, हर हर महादेव और हरि नाम के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना दिया। यह महायज्ञ 9 दिनों तक चलेगा। साथ ही 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन भी किया गया है, जिसमें वृंदावन से राधा किशोरी जी द्वारा भागवत पाठ कराया जाएगा। पवित्र धरती में ये जो हवन होगा, इसमें वातावरण को विशुद्ध करेगा, आत्मा को शांति करेगा, शांति सौहार्द का वातावरण निर्माण करेगा। आने वाले दिन यहाँ भागवत पाठ होगा, कीर्तन होगा, भजन होगा, सारी चीज़ का यहाँ व्यवस्था, नर नारायण को भोजन का भी व्यवस्था है एवं खूब बढ़िया से पार होगा। हमारे बनारस से यहाँ का काफ़ी माने प्रसिद्ध पंडित परमात्मा पांडे जी के सानिध्य में इस यज्ञ का समापन होगा एवं हमारे समापन के दिन में हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय विधानसभा का शिरकत करेंगे। उन्हीं के कर कमलों द्वारा पूर्ण हाथी का समापन। रामनवमी का त्यौहार नजदीक है और प्रशासन ने इसे शांति और सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न कराने के लिए सुरक्षा तैयारियों को और पुख्ता कर दिया है। सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से सोमवार को धनबाद के पुलिस लाइन में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान भीड़ नियंत्रण, हुड़दंगियों से निपटने और जरूरत पड़ने पर फायरिंग या आंसू गैस जैसे संसाधनों के इस्तेमाल का अभ्यास किया गया। प्रशासन ने अधिकारियों और जवानों के साथ सुरक्षा योजना की समीक्षा की और संभावित चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया। त्योहार के दौरान भीड़ और यातायात नियंत्रण, पूजा स्थल सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया की पूरी योजना बनाई गई है। इस मॉक ड्रिल से अधिकारियों को वास्तविक परिस्थितियों में तुरंत निर्णय लेने का अनुभव भी प्राप्त हुआ। सुरक्षा तैयारियों और मॉक ड्रिल के साथ प्रशासन ने रामनवमी पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। कोई विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो किस तरह की तैयारी है? आगामी पर्व को लेकर के हमारा जो पुलिस केंद्र है, ये पूरी तरह से तैयार है और आज इसी क्रम में जो है यहाँ पे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सभी जवानों को मतलब प्रशिक्षित करते हुए जो प्रोटोकॉल है, किस तरह से भीड़ को हैंडल करना है, विधि व्यवस्था की समस्या जब उत्पन्न होती है तो नाजायज मजमा को कैसे मतलब कि उसको डिस्पर्स कराना है, उस क्रम में उसको प्रशिक्षित किया गया और सबका मॉक ड्रिल कराया गया। और हम लोगों ने इसमें रबर बुलेट भी फायर किया और जो अपना आंसू गैस जो होता है उसको ही फायर करके जब सबको चेक किया गया तो हमारा टोटल जो है आर्म्स एंड एम्युनिशन के साथ धनबाद पुलिस तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।